फाइनली अब तुमसे बात करने का मौका मिला। कैसे हो तुम यहाँ कैसे? एक्चुअली युग से मैंने पूछा था तुम आ रहे हो या नहीं, पर उसने कहा कि तुम नहीं आ रहे हो, तो मुझे लगा तुम नहीं आओगे। हाँ ऑब्वियसली, तुम उसके बेस्ट फ्रेंड हो, पर उसने मुझसे ऐसा क्यों कहा दैट यू आर नॉट कमिंग? एक्सक्यूज मी, आई एम नॉट अ स्टॉकर। मैंने तो जस्ट यूं ही पूछ लिया था। कियाना ने मुझे बुलाया है, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। जैसे युग तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, कियाना मेरी बेस्ट फ्रेंड है शुरू से, और आज उन दोनों की वेडिंग रिसेप्शन है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो अपने बेस्ट फ्रेंड्स और उनके फैमिली मेम्बर्स को तो इनवाइट करेंगे ही, इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ। और अगर मैंने तुम्हारे बारे में पूछ लिया दैट डजंट मीन कि मैं तुम्हें स्टॉक कर रही हूँ। तुम्हारे चेहरे से ही दिख रहा है कि तुम्हारा कितना दिमाग खराब हो रहा है मुझे देखकर। ओह अच्छा, ऐसी बात है। मेरे भी मन में कोई लड्डू नहीं फूट रहे तुम्हें देखकर। बस मैं हाय कहना चाहती थी, तो बस हाय कहने आ गई। क्यों? मैं तुम्हें क्रीप भी नहीं कर सकती? नाराज हो? तुम्हारी ये चुप्पी बता रही है कि तुम नाराज हो। मुझसे नाराज हो तुम? हाँ? ओए ओए, ऐसे मत देखो। मैं समझ गई, तुम मुझसे नाराज हो। पर मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम मुझसे नाराज हो गए हो? हाँ? और मुझे स्टॉकर तक कह दिया तुमने तो। पर क्यों? मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम मुझसे नाराज हो? हाँ? कम ऑन, अब भूलो भी। मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम मुझसे नाराज क्यों हो? अगर तुम बोलोगे तभी तो पता चलेगा ना। क्यों रहने दो, अब तुम मेरा दिमाग खराब कर रहे हो। बोलो भी। बताओ। तुमसे बात करना ही बेकार है। तुम ना, नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानने दूंगी। हैं? शिट, क्या हो गया? तुम्हारे घर वाले आ रहे हैं? तो तुम्हारी आंटी तुम्हारी आंटी भी आ रही है? वो सीधी बातों को टेढ़ा बना देती है। इसका क्या मतलब है कि वो सीधी बातों को टेढ़ा बना देती है? अरे अरे, क्या कर रहे हो तुम? कहाँ ले जा रहे हो मुझे? हाँ ठीक है, मैं आ रही हूँ, पर इतनी इतनी जोर से हाथ तो मत पकड़ो। क्या क्या मतलब मैं क्लोजेट के अंदर जाऊं? मैं क्लोजेट में क्यों जाऊं? मुझे डर लगता है। तुम भी आ रहे हो? क्यों पर? ओके ओके, मैं शांत हूँ। वो बाहर ही है क्या? तुम्हारी आंटी और तुम्हारे बाकी फैमिली मेंबर्स? हाँ ठीक है, मैं चुप हूँ। तुम नहीं चाहते कि वो हमें बात करते हुए देख लें? क्या? अब मैंने तुम्हें धक्का दिया? हाँ? क्यों?
मेरे मेरे हाथ चींटी जैसे हैं? तुम भी कोई आयरन मैन नहीं हो। अच्छा ठीक है, धीरे बोल रही हो। क्या मतलब उससे भी पावरफुल हो? ओके चिल चिल। हम दोनों इतने करीब है कि मैं तुम्हें अच्छे से देख पा रही हूँ इतने टाइम बाद। वैसे ये अच्छी बात है। अम, वैसे आई थिंक तुम्हें इतना डरना नहीं चाहिए। मैं तुम्हारी फैमिली से कह दूंगी हम सिर्फ दोस्त हैं। वेट, तो तुम्हारी आंटी को पसंद नहीं कि तुम्हारी फीमेल फ्रेंड है? ओह, हमें साथ देख लिया तो हमारी शादी की बात करेंगे। वैसे मैं इतनी अच्छी दिखती हूँ तो तुम मुझसे शादी नहीं करोगे? मैं मजाक कर रही थी। नहीं करो शादी। शांत, अब तुम इतनी ज़ोर से बात करोगे तो वो हमें इजीली सुन लेंगे। इतनी देर से तुम मुझे चुप करवा रहे थे और खुद इतनी ज़ोर से बात कर रहे हो। अच्छा सुनो, ये लोग यहाँ से जाएंगे ना? ठीक है, मैं शांत रहती हूँ। वैसे सुनो ना, आई एम सॉरी। आई नो तुम मुझसे नाराज़ इसलिए हो क्योंकि मैंने तुमसे अचानक से बात करना बंद कर दिया था। हाँ, मैंने तुमसे बात करना बंद कर दिया था क्योंकि मैं कंफ्यूज थी। हम दोनों ह्यूग और कियाना की वजह से मिले। तुम ह्यूग के बेस्ट फ्रेंड हो और मैं कियाना की। उन दोनों ने हमें मिलवाया और हम दोनों में पहले बिल्कुल नहीं बनती थी, ये तो तुम्हें भी पता है। पर धीरे धीरे हम एक दूसरे से बात करने लगे और एक दूसरे को जानने लगे। एक दिन तुम शेफाली से बात कर रहे थे। हाँ, वही हमारी कॉलेज मेट। पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने इस बारे में सोचा और मुझे रियलाइज़ हुआ आई वॉज जेलस। मुझे नहीं पसंद कि तुम किसी और के पास जाकर उससे खुलो मिलो, उससे इतना क्लोज हो, उससे इतनी बातें करो। मैं ये समझ नहीं पा रही थी कि मैं ये क्यों फील कर रही हूँ। कर रही थी। सारा दिन मेरे दिमाग में तुम्हारी ही बातें चलती रहती थी। तुमसे हर दिन कॉल या मैसेज के थ्रू बात करना। जिस दिन तुमसे बात नहीं करती थी ना, तो उस दिन मुझे अपना दिन अधूरा लगने लगता था। फिर मुझे ये एहसास हुआ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। हाँ, मैं तुमसे प्यार करने लगी थी। आई नो तुम्हें ये थोड़ा अजीब साउंड करेगा, पर यही सच है। लेकिन मैंने एक बात नोटिस की कि मैं जब भी तुमसे बात करती थी, मुझे यही लगता था कि तुम सिर्फ मुझे अपना एक अच्छा दोस्त समझते थे। मैं खुद को और तकलीफ़ नहीं पहुंचाना चाहती थी, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारी दोस्त नहीं रहना चाहती थी। मैं हर्ट हो रही थी, इसलिए मैंने धीरे धीरे तुमसे बात करना बंद कर दिया। और अब ना ही मैं तुम्हें एक दोस्त की नज़र से देखती हूँ, ना शायद देख सकती, क्योंकि बातें मेरे दिल में आगे बढ़ चुकी हैं। इसलिए आई स्टॉप टॉकिंग टू यू एंड आई नो इस वजह से यू आर मैड एट मी। ओह, शांत 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 शांत, आराम से
रूम के बाहर कोई सुन लेगा। उफ, सुनो, अब मेरी बात सुनो। मुझे ऐसा लगता था तुम मुझे सिर्फ अपना अच्छा दोस्त मानते हो। मैं कैसे कन्फेस करती? देखो, अगर मैं कन्फेस करती तो तुम्हें तकलीफ होती, क्योंकि तुम सिर्फ मुझे एक अच्छा दोस्त मानते थे। और अगर मैं कन्फेस ना करती तो मैं हर्ट होती। इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे तुमसे बात करना खुद से बंद करना होगा, चाहे मुझे कितनी तकलीफ क्यों ना हो रही हो। देखो, मैं अब सिर्फ तुम्हारी दोस्त बनकर नहीं रह सकती। मैं तुम्हें अपना रोमांटिक पार्टनर बनाना चाहती हूँ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बट शायद इट्स नॉट पॉसिबल। मेरे ना बात करने का अभी रीज़न बताया तुम्हें? क्या तुमने मुझे मिस किया? सच में? आई एम सॉरी, आई गेट इट। तुम्हें हर्ट हुआ। आई नो मेरा डिसीजन गलत था। मुझे इस तरह से एकदम से तुमसे बात करना बंद नहीं करना चाहिए था। आई नो तुम्हें काफ़ी हर्ट हुआ होगा। बिना किसी क्लोजर के मैंने तुमसे बात करना बंद कर दिया। मैंने सच में तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी की है। तुम्हारा नाराज़ होना बनता है। आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। वेट, व्हाट? रियली? तो तुम भी मुझे पसंद करते हो? तो ये बात तुम्हें बतानी चाहिए थी ना। क्या तुम भी मेरी तरह कंफ्यूज थे? इट्स ओके। मैं हूं ना यहाँ पर, तुम्हारे इतने करीब। सब ठीक हो जाएगा। तो तुम मुझे प्यार करते हो और मैं तुम्हें। तो क्या हम एक दूसरे को डेट कर सकते हैं? ठीक है। तो तुम डेट के लिए अग्री करते हो? तो मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। आई स्वेयर, कभी नहीं तुमसे इस तरह दूर जाऊँगी। आई प्रॉमिस, नहीं जाऊँगी। अरे बाबा, कहाँ ना नहीं जाऊँगी तुमसे दूर। तुम्हारी आंखों में ये आंसू क्यों है? आई एम रियली सॉरी। मैंने कहा ना, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी। तुम चाहते हो कि मैं भी तुम्हारे साथ रहूं? हाँ, प्लीज़ स्टॉप इट। मैं तुम्हें इस तरह से सैड नहीं देख सकती हूँ। एंड मैंने कहा ना कि मैं कभी तुमसे दूर नहीं जाऊंगी। आई स्वेयर, मुझसे गलती हो गई। मुझे एक हग मिलेगा? एक टाइट हग। कम क्लोजर, just like that. I feel so good. अच्छा सुनो, वैसे वो तुम्हारी आंटी वाली बात सुनो ना। वैसे मुझे यहाँ से बाहर जाने की परमिशन मिल सकती है? देखो, बाहर कोई नहीं है और कियाना भी मेरा वेट कर रही होगी। वैसे मिस्टर, नेक्स्ट टाइम क्लोजेट में मत ले जाना मुझे। वो क्या है ना, इतना क्लोज रहने से मामला बिगड़ सकता है। और मौका मिले तो मुझे फिर से ज़रूर बताना। मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी है। मैं वापस आ जाऊंगी इसी तरह तुम्हारे सामने। फ़िलहाल के लिए
मैं चलती हूँ। वैसे हमारी कहानी तो कंटिन्यू होने वाली है, तो फिर मिलते हैं। बाय बाय। So, hello lovelies. I hope you enjoyed this intense, romantic, and a bit spicy ASMR roleplay. If you do, then hit the like button for your Whisper Angel. And yeah, loves, if you stay till the end and if you feel it, then don't forget to subscribe, as it really helps me and motivates me to create more of such content for you. You can also comment down your favorite part of this ASMR roleplay in the comment section, as it helps me to know that you guys are listening and are here with me. So keep loving, keep supporting. Much love, stay tuned, and thanks for watching.